अब आपका देखिए ये लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है। दर्शाइए कि लास्ट नहीं भी मतलब इस टाइप का लास्ट। दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या को 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है जहां q एक धनात्मक पूर्णांक है। अब देखिए इसने वर्ड क्या चूज किया, विषम पूर्णांक होना चाहिए। 6 लिया है तो यानी यहाँ पर वैल्यू 1 to 5 हो सकती है। क्या 1 to 5 या 0 to 5 ले सकते हैं। देखो कैसे करेंगे। तो उसने दिया है 6q इस फॉर्मेट में हो सकती है और धनात्मक विषम पूर्णांक। तो अगर हम नंबर लेंगे तो थर्ड क्वेश्चन है, नंबर लेंगे तो क्या होगा, मान लीजिए a इक्वल टू नंबर है 6q+r, जहां पर जो r की वैल्यू है वो रहेगी आपकी 0 से लेकर के 6 के बीच में। अब कौन कौन सी वैल्यू होंगी, देखो नंबर 1 होगी 6q+1, 6q+2, 6q+3, 6q+4, 6q+5। 6q+6 हम ले नहीं सकते क्योंकि 6 मल्टीप्लाई में ही है तो 6 कॉमन आ जाएगा, तो q+1 और q+1 की वही वैल्यू कोई भी वैल्यू हो सकती है तो वो सेम आ जाता है जनरल। तो अब इसमें उसने क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो क्वेश्चन में बोला है कि धनात्मक विषम पूर्णांक। अब धनात्मक विषम पूर्णांक कौन कौन से हैं, इसमें तो देखो 2 कॉमन आ जाएगा तो क्या बच जाएगा 3q+1, इसमें भी 2 कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा 3q+2। ठीक, तो अब जिसमें 2 मल्टीप्लायर में रहेगा तो ये वैल्यू चाहे कुछ भी आए, 3q+2 कुछ भी वैल्यू हो, उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो सम नंबर ही आएगा इसमें भी, क्योंकि कोई भी वैल्यू रखो तो ये जो वैल्यू आएगी उसका 2 में मल्टीप्लाई करो, ओवरऑल वैल्यू चेक कर सकते हो 1 2 3 0 1 2 3 रख के, तो हमेशा ये वैल्यू सम ही आएगी। और उसने क्वेश्चन में क्या बोला है, विषम। विषम मतलब 2 से डिविजिबल ना हो, तो वो कौन कौन से नंबर हैं 6q+1, 6q+3 और 6q+5, 3 ही नंबर हैं वह। तो अतः इसलिए हम कह सकते हैं, अतः यहाँ पर अतः करके, अतः किसी भी यहाँ से लेकर, अतः के बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक लास्ट में और लिख दिया जाएगा। अतः किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक को 6 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। समझ में आया, ये हो गया। अब इसके बाद तुम्हारा नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए आपका ये 4th क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों को यूक्लिड विभाजन द्वारा HCF ज्ञात काउंट करना है। तो HCF निकालने का, अब देखो इसको यूक्लिड को हम 2 तरीके से दिखाएंगे, एक तो लिखने का तरीका और एक करने का तरीका। कैसे, इसमें क्या करते हैं, जो बड़ा नंबर होता है वो लेफ्ट साइड लिख देते हैं, जैसे कि 2 1 0, और इधर साइड 55 लिखेंगे, इनटू में कुछ आएगा और प्लस रिमाइंडर आएगा। रिमाइंडर मतलब शेषफल और यहाँ भागफल। और दूसरा इसको लिखने का जो तरीका रहेगा वो इस तरीके से इधर करते जाएंगे, जैसे कि 55 से डिवाइड करना है हमें 210। ठीक, करते हैं, देखते हैं कैसे करते हैं। अब कितनी बार जाएगा ये आपका जाएगा लगभग 3 टाइम जाएगा, तो कर लेते हैं। 3 5 जा 15, 15 और 1 16। अब 10 में से 5 गया 5, यहाँ पर बचा 10, 10 में से 6 गया 4, 45। अब इसी से 45 से डिवाइड करना है अपने को 55 में, इसी से 55 से 45, देखना कैसे करना होता है। अब कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, कितना आएगा 45, बचेगा कितना 10।
अब इससे डिवाइड कर देना है, किस में करेंगे, इसमें, देख लो वैसा ही प्रोग्राम बनता जाएगा, 45 में डिवाइड करेंगे। ठीक, कितनी बार जाएगा, 10 से 4 बार जाएगा, कितना आएगा 40, बचेगा कितना 5। अब 5 से डिवाइड किस में करेंगे, इसमें 10 में, कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा, बचेगा कितना, कुछ नहीं, रिमाइंडर 0। सेम चीज को अब लिखेंगे कैसे, देखो इधर 2 1 0 10 ये था, कितनी बार गया 3 बार, रिमाइंडर कितना बचा था 45। ठीक, लिखने का तरीका। अब वापस क्या करेंगे, 55 को इधर लिखेंगे, 55 इक्वल टू किस, इधर 45 से डिवाइड कर रहे थे, इनटू कितनी बार गया 1 बार, कितना बचा 10 बचा। अब 45 को इधर लिख देंगे, 45 इक्वल टू कितना हो जाएगा, आपका 45 से कितनी बार गया 4 टाइम 45 और इधर 10 इंटू 4 और प्लस कितना बचा 5। अब 10 इधर आएगा और इक्वल टू 5 इंटू 2 बार गया और रिमाइंडर 0। इतना ये प्रोसेस देख रहे हैं आप, उसी तरीके से किया गया। और जैसे ही रिमाइंडर 0 आएगा उससे पहले वाला जो रिमाइंडर शेषफल कह दो, चाहो तो इससे पहले वाला ये भाज्य जो रहेगा, यही हो जाता है एचसीएफ इक्वल टू आपका इक्वल टू में आएगा 5। अब देख लो आप लोग कैसे आपको देखना है, दोनों तरीके मैंने बता दिए। इधर से किस तरीके से लिखते जाते हैं, 55 जो बड़ा नंबर होगा अंदर उसमें डिवाइड करते हैं, फिर जो शेषफल आता है उससे वापस जिससे हमने भाग दिया था उसी में भाग देंगे, जैसे भाग दे रहे थे, फिर जितनी बार जाएगा फिर जो शेषफल आएगा उससे वापस इसमें फिर भाग देंगे, फिर जो भी शेषफल आता है उससे वापस इसमें फिर भाग देंगे, जब तक कि यहाँ शेषफल 0 ना आ जाए। फिर इसको लिखने का तरीका ये है, कैसे लिखते हैं, 2 1 10 इससे देना, इसमें भाग दिया, इससे जितनी बार गया वो यहाँ, शेषफल यहाँ, फिर शेषफल यहाँ लिखा जाएगा, इस शेषफल में भाग दिया जाएगा, और 55 में शेषफल से भाग देंगे तो जितनी बार गया और प्लस जो शेषफल, फिर ऐसे ही प्रोसेस चलता रहता है। इसी तरीके से आपका सारे क्वेश्चन जो भी आप ये ट्राई कर रहे हैं ना, ये सारे क्वेश्चन आप इस तरीके से कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। और जो भी नहीं आता है वो आप वापस मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट में लिख दीजिए कैसे भी, या ग्रुप जो है उस पर डाल दीजिए आप, उसका मैं रिप्लाई कर दूंगा। अब देखिए ये 5th वाला लास्ट क्वेश्चन, यदि संख्या 408 तथा 1035 के महत्तम समावर्त HCF को इस फॉर्मेट के रूप में व्यक्त किया जाता है तो x का मान ज्ञात कीजिए। इसके HCF को इसके बराबर लिखना है, तो पहले इसका हमें HCF निकालना पड़ेगा। चलिए निकालते हैं HCF, देखते हैं क्या होगा। HCF किसके किसके बीच में निकालना है, हमें निकालना है 408 और 1032 के बीच में। ठीक है, चलिए निकालते हैं, और किस फॉर्मेट में लिखा है वो भी लिख देते हैं। चलिए देखते हैं, इनका HCF इसके इक्वल टू लिख देना है अपने को, ठीक है ना। देखते हैं, करते हैं, देखो जैसे तो निकालते हैं, इधर 1032 में डिवाइड कर देंगे किससे, 408 से, कितनी बार जाएगा ये आपका 2 टाइम्स जा रहा है, कितनी बार 2 टाइम्स, तो 2 2 बार कर दो, 2 8 16 और 2 चाकू 8, बचेगा कितना, 12 में से 6 गया 6, 2 में से 1 गया 1, यहाँ 10 में से 8 गया 2। अब इससे भाग देना, इससे 12 में से 6 गया, 10 में से 8 गया 2, 20216 से भाग देना है अपने को, 408 में अब भाग देना है। ठीक, दे देते हैं, 408 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, तो कितना आएगा 216, घटा दो।
8 में से 6 गया, कितना बचेगा? 6 गया 2, 10 में से 1 गया 9, 192। 192 से भाग देना है 216 में वापस। अब कितनी बार जाएगा? अब जाएगा ये आपका 1 बार, 192। कितना बचेगा? बचेगा सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका 6 में से 2 गया 4, 11 में से 9 गया 2, 24 से भाग देंगे 192। अब कितनी बार जाएगा? 8 बार में ये पूरा जा रहा है, देख लो। 8 4 जा 32, 8 2 जा 16 और 3 19, पूरा चला गया। तो अब इसको लिखेंगे कैसे? लिखने का तरीका वही 1032 इक्वल टू 408 से कितनी बार गया? 2 बार, बचा कितना? 216। अब 408 आ जाएगा। 408 में 216 से दिया कितनी बार गया? 1 बार, बचा कितना? 192। फिर 216 इक्वल टू 192 इंटू 1, बचा कितना? बचा आपका 24। अब 192 इक्वल टू 24 इंटू कितनी बार गया? 8 टाइम्स प्लस 0। अब ये जो शेषफल रहता है ना, यही आपका HCF हो जाता है जब 0 हो जाए जी। तो आपका HCF कितना आ गया? HCF आ गया 24, जिसे हमें लिख देना है इसके इक्वल इसको लिखना है। ये देखिए हो गया। अब ये उन्होंने दे रखा था, इसको इसके HCF के बराबर लिखना है, तो लिख दिया। अब क्या करेंगे? अपना मल्टीप्लाई 1032 x माइनस इसका मल्टीप्लाई कर दो 40 और 20 इक्वल टू 24। अब ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, इधर बचेगा 1032, उधर बचेगा 2040 प्लस 24। कर दो, ऐड कर दोगे तो कितना आएगा? 4 और 4 6 और 0 और 2 और इधर 1032 और साथ में x, ठीक, इक्वल टू। अब x, हमें x की वैल्यू निकालनी, तो x इधर रहेगा, ये डिवाइड में चला जाएगा। x इक्वल टू हो जाएगा 2064 डिवाइड बाई 1032। देख लो सीधा 2 बार में जा रहा है, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2। तो ये आपका x की वैल्यू पूछ रहा था, निकल गई, ठीक है ना। अब आपकी पूरी ये प्रश्नावली हो गई। अब आप इसको करिएगा घर पे, जो मैंने क्वेश्चन छोड़ दिए सेम टाइप के, जो प्रॉब्लम आए पूछो।